पहरेदारनी थी जिसका नाम था लंकिनी। और लंकिनी ने रोका और कहा, जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोरे आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी ने देखा और सुना, अरे ये तो चोरों को खाने वाली है। कह रही, मोर आहार जहां लग चोरा। अरे तेरी लंका में जितना बड़ा चोर है जिसने जानकी का हरण किया, उसको क्यों नहीं खाया तूने? अरे तो इसका तो दिमाग खराब है, ये तो पागल हो गई है। ये राग है इसके शरीर में, मुष्ट की एक महाकबहनी, रुधिर ममद धरणी धनमनी। ऐसा मुक्का मारा खून बहने लगा। माने उसका शरीर के अंदर जो राग था लंकापुरी से, वो राग निकल गया तो क्या हो गया? बैराग हो गया उसको। तत्काल कहने लगी, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखे वो नयने राम कर दूत। मैंने राम के दूत का दर्शन कर लिया, आज मैं कृतकृत हो गई। उसका जो राग लंका से लगा था वो राग निकल गया जब शरीर के हनुमान जी, क्योंकि संत की संगति में आकर के जो रागी होते हैं वो बैरागी हो जाते हैं। जिन्होंने संत का सानिध्य पा लिया वो राग हटा देते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अज्ञान आदि सबका निवारण कर देती है और उसको बिल्कुल एकदम साफ सुथरा बना देते हैं। जैसा वहां से आया है, भूमि पर तिभा ढावर पानी, बूंद धरती पर पड़ती है, धूला लग जाती है, गंदी हो जाती है। अगर शुद्ध बर्तन में रख लो तो पीने योग्य हो जाती है, तो वो पीने योग्य भी नहीं रहती है। इसी प्रकार से उस राग को हटाने वाले हनुमान जी कहते हैं, चोर, अरे तेरी लंका में जितना बड़ा चोर है जिसको तूने खाया नहीं और मुझे तू चोर कह रही है। इसीलिए संतों की सानिध्य में रह करके भटके हुए जीवों का जो कल्याण होता है संत सदगुरु ही करते हैं, ऐसा हमारे स्वामी जी ने बताया। अब आपके सामने मंच से हमारे जो संचालक महोदय हैं, महाराज जी हैं, अब उनका प्रवचन 20-25 मिनट के लिए होगा। ऐसे हमारे सम्मानित समादरणीय श्री स्वामी गोपालानंद जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, अपना आशीर्वचन प्रदान करें। देखो, बड़ी अच्छी चर्चा अभी आप सुन रहे थे। वेद वेदांत के माध्यम से, मानस के माध्यम से सभी लोग सुन रहे थे। लेकिन मैं एक निवेदन करूंगा, मैं जब भी मंचों में जाता हूं, जहां भी जाता हूं, इतना मानव जीवन के मुखार बिंद के अंदर शरीर में इतना पाप बढ़ गया है कि ना तो जयकारा लगाती हैं, क्योंकि पाप बैठा है उनके मुख में। उसको भी इस जगह चाहिए सुनने के लिए सत्संग। तो भगवान ने कह दिया, जो मुख से जयकारा न लगाए, जो राम नाम संकीर्तन हो उसमें बोला नहीं, उसी के मुख में तू बैठ जा। इसीलिए सभी लोग जयकारा लगाएंगे बड़े जोर से। हम जयकारा के बहुत प्रेमी है। जयकारा लगाओगे, जय और विजय दोनों भाई थे। अगर जय बोलोगे तो आपको विजय मिल जाएगी, अन्यथा विजय मिलने वाली नहीं है। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, सीता माता की जय हो, नगर बस्ती की हनुमान जी महाराज की जय हो। हो
ज्ञान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मनोजीवम मारुति तुल्य वेगम जितेन्द्रिय बुद्धि मतां वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम चरणं कृपा अपने अपने घरन की सब काहू को पीर उन्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर श्यावर रामचंद्र की जय। अर्चनी बंदने प्रातः स्मरणे पूज्य सद्गुरुदेव चरण। हमारे इस कार्यक्रम में परम धाम आश्रम राज से पधारे हुए पूज्य स्वामी करुणानंद जी महाराज, कराई से पधारे हुए पूज्य स्वामी अजलानंद जी महाराज, जयपुर से पधारे हुए पूज्य स्वामी अजन्मानंद जी महाराज, रामानंद जी महाराज और हमारे पूज्य स्वामी गोंदेला से पधारे हुए पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। और इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं उन्होंने तो ऐसा कार्य करके दिखाया है कि जो इस पवई में पहली बार हो रहा है उसने वो झंडा गाड़ा है, लेकिन झंडा को फहराने के लिए आप लोगों की आवश्यकता है। अगर यहाँ से संत चले जाएंगे, उनकी सेवा अच्छी नहीं हुई तो ये लिखी अखबार नहीं है, मंच में जाकर के बोलेंगे फलानी जगह ऐसा हुआ ऐसा हुआ। और जहां भी जाएंगे जहां बोलेंगे आपके गांव की बदनामी है, सभी लोग सहयोग करिए। इसमें मैं निवेदन करता हूं, अभी आपको शाम का वक्त है, सभी लोग आकर के उनका सहयोग करिए, क्योंकि कल भंडारा भी है, भंडारा में भी सहयोग चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सभी नगर निवासियों से, गांव वालों से कि सभी लोग, बूंद बूंद से समुद्र भर जाता है, सागर भर जाता है बंधुओं। थोड़ा 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 सहयोग करोगे तो आपका भंडारा हो जाएगा। धन्य वह देश, धन्य वह देश जहाँ संतन निवास कियो, धन्य वह ग्राम जहाँ इन संतन की दीदार। वो धन्यवाद का पात्र है वो गांव जहाँ संतों का डेरा पड़ा हुआ है। और वो कौन है धन्यवाद के बाद? धन्यवाद नर नारी जो दर्शन कला भी तो वो दर्शन कर रहे हैं सत्संग के बहाने से इन संतों को घेरा। और वो भी धन्यवाद के पात्र कौन? धन्यवाद सुपुत्र पुत्र, वो सुपुत्र पुत्र हैं जिनमें जिसका भी इसमें एक तन मन और धन कुछ भी लगा है वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। तन मन धन जो भी लगा है, धन्यवाद सुपुत्र पुत्र जिन मिल करके ये ठानी ठान, जिन्होंने ये मंच लगवाया, जिनका इसमें थोड़ा सा भी सहयोग है वो धन्यवाद के पात्र है। धन्यवाद सुपुत्र पुत्र जिन मिल करके ये ठानी ठान, सदगुरु से मिलने की अब आई खूब बेरा। मनी राम कहाँ लो सोयस का बखान करे, स्वर्ग से भी सुंदर इस पवई ग्राम का बसेरा बसेरा। इसलिए बंधुओं आज यहाँ स्वर्ग बन गया। बड़ी अच्छी चर्चा चल रही थी, क्योंकि ये मानव जीवन जो मिला है ना, किस लिए मिला यही हमें जानना है, यही जनाने के लिए संत महापुरुष आते हैं। अभी बहुत सी चर्चा चल रही थी, पर धर्म सहज नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। वास्तविकता है, यही जीवन का वास्तविक कर्तव्य है। किसी को कष्ट देना, अपराध करना, ये सबसे बड़ा
पाप बताया गया है। इसलिए ये मानव जीवन ये तन भजने योग है, भजन करने की व्यवस्था है, बताया है। भजन में लालीन जो इंसान हुआ करते हैं, उसी के बस में भगवान हुआ करते, उन्हीं के बस में भगवान हुआ। क्योंकि बारी मथे घृत होए सिकदाते बढ़ती, पानी के मथने से, पानी को मंथन करने से घी निकल सकता है। आश्चर्य की बात है, अचंभा है, घी नहीं निकलेगा, लेकिन हम मानते हैं कि निकल सकता है। बालू के पेड़ने से तेल निकल सकता है, हम मानते हैं, लेकिन निकलना नहीं है। फिर भी बताया बारी मथे घृत होए सिकदाते बढ़ते, लेकिन बिन हरि भजन न भो तरही, यह सिद्धांत अपे। ये मोहर लगाई गोस्वामी जी महाराज ने कि बगैर भजन के कुछ मिलने वाला नहीं है। ये मानव जीवन मिला है, किस लिए मिला है? जब माँ के गर्भ में था, उल्टा लटका था, चिल्ला रहा था, प्रभु मुझे निकालो, क्योंकि ये 2 दिन की जिंदगानी बताई। हमारी उम्र 100 वर्ष की है, लेकिन हमारे महापुरुषों ने 2 दिन की जिंदगानी बताई। बोले कौन 2 दिन? कौन? बोले जन्म मरती दुसा दुख होई। दुख कितने होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता दुख, एक होता दारुण दुख, एक होता है दुसह। और दुसह दुख जीवन में 2 बार आता है। दुख होता है हमारे पास ताप तिजारी भोला बंसी खाद खुली जी रुपया पैसा की कमी पड़ जाना, दुख हो जाना। दारुण दुख उसे कहते हैं जो किसी के द्वारा दिया जाए। कोई हमें परेशान कर रहा हो, मार पीट रहा हो, वो दारुण दुख है। और दुसह दुख कब होता है? जन्म मरत दुसह दुख होई। जो जन्म में जीव को कष्ट होता है, उसकी माँ को जो कष्ट होता है, वो ऐसा कष्ट जीवन में कभी होने वाला दुसह दुख होता है वो। इसलिए उसे दुसह दुख का निवारण करने के लिए संत महापुरुष, आना जाना रोकने के लिए संत महापुरुष, क्योंकि संत की युक्ति से मुक्ति मिलती है। हम लोग युक्तियां बताते हैं और उसी युक्ति को अगर आपने मान लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए भजन करने की क्षमता है। कुकर सुकर करते है खान पान रस भोग, ये सब कर लेते हैं, लेकिन भजन करने की क्षमता उनमें नहीं है। इसलिए क्योंकि 20-25 मिनट का समय है, एक भजन बोलूंगा 20-25 मिनट में पूरा हो जाएगा। यार खबर कर जिस दिन मौत का पैगाम आएगा, कहेगा क्या सुनेगा क्या बहाना बनाएगा। जब मौत का संदेश आ गया, क्या बहाना बनाएगा? जब यमराज जी आएंगे क्या कहोगे? तो क्या कह रहा है? कह देना फुर्सत नहीं, अभी कुछ काम बाकी है, पड़ा है लेना देना, बाद में लड़के की शादी है। हे प्रभु, कुछ दिनों के बाद भी आना, अभी मुझे बहुत काम है। लेकिन उन्होंने कहा इसलिए मानव जीवन मिला है तो भजने के लिए मिला है। अरे राम भजन करने दीवाने, क्यों करता नादानी तेरी 2 दिन की तेरी 2 दिन की जिंदगानी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी।
राम भजन करने दीवाने ओ राम भजन करने दीवाने राम भजन करने दीवाने क्यों करता ना मान तेरी दो दिन की जिंदगानी। तेरी दो दिल की जिंदगानी, तेरी दो दिल की जिंदगानी। लेकिन बंधुओं, ये मानव जीवन जब मिल गया वैभव देख करके भूल जाता है। किस घमंड में भूला फिरता, किस घमंड में भूला फिरता, कहता मेरा मेरा रे। इस घमंड में भूला मेरा मेरा है। हो जाएगा धन का पंछी रहे कुछ भी तेरा रे। उड़ जाएगा ये हमारा शरीर भी नहीं है, ये भी हमें मिला है। ये साथ जाने वाला नहीं, धन दौलत तो जाएगी नहीं जब ये शरीर ही नहीं जाएगा। इसीलिए जो खाओगे पियोगे वो भ्रष्टा बन जाएगा, खाद बन जाएगी। और जो हाथ पसार करके दान दोगे गरीबों मजलूमों की, संतों की सेवा में लगाओगे, वही तुम्हारे जीवन में काम आएगा, इस जीवन में और उस जीवन में भी। इस घमंड में भूला फिर कहता मेरा मेरा रे। उड़ जाएगा बनता पंछी रहे। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला, समझो ये लुटेरा रे। फिर मरने की बातें थे कब पाए तेरा रे। वो तेरे मरने का इंतजार कर रहे, कभी बाबा चला जाए, कभी दौलत हाथ में आ जाए। तेरे मरने की बाट हिरते कब पाए धन तेरा रे। कहने लगा अभी तुम्हें कुछ कर नहीं पाया, अभी 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 तुम्हें कुछ कर नहीं पाया, ये तुमने क्या ठान जिंदगानी, तेरी दो दिल की जिंदगानी। राम भजन राम एक सेठ की कथा सुनोगे, धन कुटुंब में बड़ी मगन। सेठ की बात मंचों के माध्यम से सेठ की कथा जल्दी सुना देते हैं। चाहे भगत वाले हो चाहे संत हो, कारण की संत सीधा साधा होता है, जाके कुछ कहते हो। बनिया का मतलब होता है बनिए बेगड़िए नहीं, इसलिए वो सुन लेता है। एक सेठ की कथा सुनोगे, धन कुटुंब में बड़ी मगन। हाय हाय में उम्र बिताई किया न कुछ भी राम। समय आखिरी आया तो, समय आखिरी आया तो यमराज द्वार पर आन खड़े, बोले जल्दी चलिए सेठ जी सुन करके। और
खड़े हैं सेठ के पास। सेठ से कह रहे हैं कि चलो जल्दी तैयारी कर लो। सेठ क्या कह रहा है? अभी तुम्हें कुछ कर नहीं पाया, ये तुमने क्या ठानी तेरी दो दिन की जिंदगानी, तेरी दो दिन की जिंदगानी। और राम भजन कर ले मनुआ, राम भजन कर ले दीवाने, क्यों करता नादानी तेरी दो दिन की जिंदगानी, तेरी दो दिन की जिंदगानी। लेकिन बंधुओं, यमराज जी से बहस कर रहा है। कह रहा है प्रभु अगर मुझे कोई संदेशा भेज देती ना, मुझे फोन कर देते या संदेशा भेज देते या पत्र भेज देते, चिट्ठी भेज देते, तो मैं तैयारी कर लेता आपके साथ चलने की। कह रहा है प्रथम खबर मुझको मिल जाती, इंतजाम सब कर लेता। अरे ना मैं कहता आपसे हंसी खुशी से चल लेता। मैं तैयारी कर लेता, बड़े हंसी खुशी से आपके साथ चल जाता। इससे अब कुछ दिन की मोहलत दो, इससे अब कुछ दिन की मोहलत, अब की बार मुझे दीजिए, फिर कुछ दिन के बाद में आना आने नहीं। कहा फिर कुछ दिन के बाद में आना, आगे नहीं। मैं आगे मना नहीं करूंगा, ले जाना, कुछ देर का समय दे दीजिए। तो क्या कह रहा है? सुनो सेठ यमराजा जी से, सुनो सेठ यमराजा जी, बहस करे मनमानी तेरी दो दिन की जिंदगानी, ये तेरी दो दिन की जिंदगानी, तेरी दो दिन की जिंदगानी। राम भजन कर ले दीवाने, राम भजन कर ले दीवाने, क्यों करता नादानी तेरी दो दिन की जिंदगानी, ये तेरी दो दिन की जिंदगानी। यमराज जी कह रहे हैं सेठ जी मैंने तुमको 3 संदेशा भेजे और 3 नोटिस भेजे, 3 सूचना दी, लेकिन तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। क्योंकि जब नोटिस आते हैं, एक नोटिस आया, 2 नोटिस आया, पर तीसरे में कोई जमानत नहीं, सीधे जेल। कहन लगे यमराज कि तुमको 3 संदेश दिए मैंने, यमराज जी ने 3 संदेशा। कहन लगे यमराज कि तुमको 3 संदेश दिए मैंने, हंसा रहा गफलत में हरदम वो नहीं याद किए तूने, हंसा रहा गफलत में हरदम वो नहीं याद किए। और दुनियादारी के चक्कर में, गृहस्थी के चक्कर में, गफलत में बना रहा, और वो नोटिस जो है आपने कचड़े में डाल दिए। इसलिए वो संदेशा हर मानव के जीवन में आते हैं, हर मानव के जीवन में संदेशा आते हैं। याद रखना, मैं बता रहा हूँ वो संदेशा कौन आते हैं। प्रथम संदेश दिया
ये बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन यहाँ का मानो बहुत होशियार है। सरकार बाजार से डाई ला करके काले कर लेता, स्वीकार नहीं करता। प्रथम संदेश दिया बालों, दूसरे दांत गिराए हैं, दांत भी तोड़ दिए तो बत्तीसी लगवा लेते, मानते नहीं है। प्रथम संदेश दिया बालों, दूसरे दांत गिराए हैं, तीसरे भाई आँखों से अंधे कहते खबर पाए। बालों से दूसरे दांत गिराए हैं, तीसरे भाई आंखों से अंधे कहते खबर न पाए हैं। तब यमराज जी क्या कर रहे हैं? अब तो चलना पड़े सीधी, अब तो चलना पड़े सीधी, चले नहीं जाता तेरी दो दिन की जिंदगानी कर ले दीवाने, क्यों करता तेरी दो दिन की जिंदगानी, ये तेरी दो दिन की जिंदगानी। क्या हुआ? मृतक शरीर पर सम्राट जी ने प्राण निकाले सेठ के, और मृतक शरीर आंगन में पड़ा है, पूरा परिवार रो रहा है। यमराजा ने सेठ के प्राण निकाले हैं, जबरन पकड़ के यमराजा ने सेठ के प्राण निकाले हैं, करनी खोटी करी जलंधरता से नरक में डाली है, करनी खोटी करी जलंधरता से नरक में डाली, करनी खोटी करी जलंधरता से नरक में डाले हैं। और करनी सेठ संसार में, सेठ अकेले की बात नहीं कर रहा, संसार की बात कर रहा हूँ। घर में भी सेठ दुकान में डाड़ी मारता है। हमारे घर में बहू है, अपने पति से, सास ससुर से, बेटा बेटी एक दूसरे की जेब काट रहे हैं, दाढ़ी मार रहे हैं, इनको भी भोगना है। इसलिए निर्मल बन होकर के अपने परिवार में अभी समझ की बात बताई, समझ संपत्ति। इसलिए जबरन पकड़ के यमराजा ने सेठ के प्राण निकाले हैं, करनी खोटी करी जलंधरता से। सुनो भाई बहनों इस जग में, सुनो भाई बहनों इस जग में अमर नहीं है कोई रे, सोच समझ के कदम उठाना यही दुर्गत होई, दुर्गत होई, सब यही दुर्गत होना, वहाँ कुछ नहीं होना, चाहे बाबा जी हो चाहे बाबू जी हो, कोई नहीं बचेगा। दाढ़ी मारने वाला भोगना पड़ेगा। मंडली और चंचल जी से, मंडली और चंचल जी नित नहीं सुनो कहानी तेरी दो दिन की जिंदगानी, ये तेरी दो दिन की जिंदगानी। मृतक शरीर पड़ा आंगन में, वो मृतक शरीर पड़ा आंगन में, पूरा परिवार बैठा रो रहा है। लेकिन पूरी संपत्ति उसी की, उसी ने सब कुछ दिया है, लेकिन उसकी शरीर को एक मिनट नहीं रखना चाहते हैं। अरे बोल जल्दी शमशान ले चलो, और रो कैसे रहे हैं देखे थोड़ा था।
अरे रोबे हो, अरे रोबे खड़े दिल की हमारे कौन की तैयारी। हमारी कोई तैयारी रोबे खड़े दिल की हमारी करो कौन की तैयारी। हमारे कौन तैयारी। पक्षी रोवे पक्षी हमारे कौन हमारी करो बोली की तैयारी। रोवे हरे दिल की हमारी करो बोली की तैयारी। हमारे कौन तैयारी। संत महापुरुष कौ कौ यारन ने, कौ कौ यारन ने, कौ कौ यारन ने, कौ कौ यारन ने, कौ कौ यारन ने धूनी रमा लई, धूनी रमा लई, धूनी रमा लई। तैयारी अरे जिंदगी एक दिन सबका जो आया सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चल चले, कोई बना जाए जंजीर। जिन्होंने ये मानव जीवन पाया है राम रहीम कृष्ण चले गए, हमारी तो गिनती क्या है, जाने ही जाना है। एक दिन सबका, एक दिन सबका, एक दिन सबका कौन होने, कौन होने, कौन होने, कौन होने, कौन होने। कहे गए, कभी
भगवान की। जय हो। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारी बहन जो इसी गांव की बेटी है, बड़ी सुंदर है, सदाचारणी परमात्मा ने उसको ज्ञान दिया है, संतों की सेवा में उसका जीवन समर्पण है। आप राजस्थान में मीराबाई को देखा, सुना है? मीराबाई ने ऐसा भजन किया, उसका शरीर मिला नहीं, कहीं समाधि नहीं बनी, कहीं उनका मंदिर नहीं बना। उसने ऐसी भगवान की तपस्या की, मेरे गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके श्री मोर मुकुट मेरो पति सोई। वही मीरा भगवान के शरीर में सदेह समाहित हो गई, उनका शरीर ही नहीं मिला। ऐसी भक्त मीराबाई, उसी क्रम में हमारी बहन प्रयास कर रही है। हमारी जो है संध्या में आपके गांव की बेटी है, बड़ी सुंदर है। मैं तो भगवान से प्रार्थना कर